हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राइज ओरा। सो जो डोमेन आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसको बाबा डोमेन हम कहते हैं क्योंकि ये आपकी कमीशन का 35 to 40% आपका जो पेपर आता है वो इसी डोमेन में से आता है। अगर आप इसमें इंक्लूड कर दें पाकिस्तान ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कवर करेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड ज्योग्राफी विद वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को। इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक मैप हम देख लेते हैं। इसी इसी एक मैप को समझने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस हम इसकी देखेंगे। डायरेक्शंस के बाद हम इसमें कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद हम इसमें ओशंस। कॉन्टिनेंट, ओशंस, इनकी बाउंड्रीज के कौन से, सपोज अगर मैं बात करूं कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, अभी हम मैप को समझने से पहले अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन लग रहा है, ईस्ट साइड पे कौन सा ओशन लग रहा है, नॉर्थ साइड पे कौन सा लग रहा है और साउथ में उसकी क्या चीज मौजूद है। ठीक है। सो अगर मैं अभी बात करूं और ये कुछ पूछूं आपसे, या मैं आपको ये कहूं कि कौन से कॉन्टिनेंट की किस साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट मौजूद है, सो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप ये मैप समझ लेते हो, आपको इस मैप की समझ आ जाती है, तो तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे जस्ट इस मैप को समझने से क्लियर हो जाते हैं। आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। सपोज आपके पास, इमेजिन करें आपके पास एक पेज है और आप उस पर लिख रहे हो, जो उसकी जो टॉप साइड होती है। सपोज ये मेरे पास पेज है मेरा और ये इसकी टॉप साइड है, तो मैं कहूंगी जो इसकी जो टॉप वाली साइड है वो मेरे पास हमेशा नॉर्थ होगी और बॉटम साइड हमेशा साउथ होगी। एक मिनट। ठीक है, बॉटम इसकी क्या होगी, हमेशा साउथ होगी। लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट होगी एंड राइट साइड आपकी ईस्ट होगी। ठीक है। आपके पास एक पेज है, पेज जिस पे आप लिख रहे हो, उस पेज पे हमेशा टॉप साइड नॉर्थ, बॉटम साइड साउथ, लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड इज अ ईस्ट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैप के अंदर। मैप के अंदर देखिए, आपके पास ये पर्पल कलर का नजर आ रहा है, इट्स अ नॉर्थ अमेरिका। ब्लू इसी के नीचे साउथ में साउथ अमेरिका। इसको याद करने के लिए देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो नॉर्थ वाली साइड पे है वो नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ की तरफ है वो साउथ अमेरिका। ठीक है। उसी के साथ नॉर्थ अमेरिका से जब आप आगे आते हो तो उसी के साथ उसके ईस्ट में अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में इज अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन के ईस्ट में आपके पास क्या है, ये आपके पास जो येलो कलर, एक पूरा टर्मरिक येलो आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा आपका क्या है, यूरोप है। ठीक है। इसके नीचे ये ग्रीन कलर का आपके पास अफ्रीका है। साथ में ऑरेंज कलर का आपके पास एशिया। ऑरेंज कलर का जितना आपको एरिया नजर आ रहा है इसमें, इस मैप में, वो सारा आपके पास एशिया है और एशिया में ही इंक्लूड होगा ऑरेंज एरिया। ये पिंक आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और ये येलो कलर का आपके पास अंटार्कटिका है। ठीक है। इसी से ही आपको साइज का भी पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से साइज पर आ रहा है, एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज भी हम देखेंगे, एरिया वाइज भी हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम जस्ट अभी हम इस मैप को देखेंगे और इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे विद डायरेक्शंस, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे ओशंस की। ओशंस के लिए मैं रेड कलर चूज कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आपके जो अराउंड ओशन है, मैप के जो अराउंड आपको नजर आ रहा है, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, ये आपके पास पैसिफिक ओशन है। उसी के साथ आपके पास ये जो दूसरे नंबर पर है, आपके पास अटलांटिक ओशन है। ये बिल्कुल नीचे वाली तरफ का जो आपके पास एरिया है, ये साउदर्न ओशन है, ये सारा। ठीक है। अफ्रीका साउथ अमेरिका के दरमियान में, और ये बिल्कुल नीचे साउथ वाली साइड पे, ये सारा आपके पास क्या है, साउदर्न ओशन। और अगर हम बात करें इसकी तरफ मजीद आगे जाएं, अफ्रीका और एशिया के बिल्कुल नीचे, तो आपके पास ये इंडियन ओशन है। ठीक है। और अराउंड की हमने बात कर ली कि हमारे पास पैसिफिक ओशन है। और नॉर्थ वाली साइड पे जो अपर बॉडी है सारी, वो आपके पास आर्कटिक ओशन है। ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि आप इसको याद करने के लिए ट्रिक बना लें, पी, पैसिफिक ओशन का पी, ठीक है, अटलांटिक ओशन का ए, इंडियन ओशन का आई, साउदर्न ओशन का एस एंड आर्कटिक ओशन का ए। इसकी अब ट्रिक बना लें, पैसा, पी ए आई एस ए।
अच्छा, मैंने एस को पहले क्यों नहीं लिया, आई को पहले क्यों लिया, इंडियन को, आई मीन इंडियन को। तो बेसिकली जब आप इसके साइज वाइज बात करते हो ना कि साइज में सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसकी अगर हम बात करें तरतीब से, तो हमारे पास जो इंडियन ओशन है वो थर्ड नंबर पे है, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास साउदर्न ओशन है, एंड देन जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। ठीक है। सो आपने इसको ट्रिक अभी हमने साइज वाइज इसको याद कर लिया कि PAISA, पैसा के नाम से हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ट्रिक। सबसे बड़ा ओशन अगर मैं बात करूं, अभी ये पैसा ट्रिक हमें याद हो गई। पैसा अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, इट्स अ पैसिफिक ओशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न ओशन। ये सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन, इज अ साउदर्न ओशन। एंड स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, आर्कटिक ओशन होगा। राइट, ये हमने थोड़ा सा साइज की भी बात कर ली, बट अभी नीचे हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे अपने लेक्चर में। अभी फिलहाल आपने इतना याद करना है कि हमारी अराउंडिंग में क्या है। हमारे मैप का जो अराउंड है, हमारी अर्थ का जो अराउंड है, उसमें पैसिफिक ओशन मौजूद है। फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इधर से यूरोप एंड अफ्रीका के दरमियान में जो ओशन मौजूद है वो अटलांटिक ओशन मौजूद है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये इंडियन ओशन मौजूद है। हम चेंजिंग द कलर, ये येलो कलर अब मैं यहाँ पे यूज करने लगी हूँ। ये हमारे पास सारा पैसिफिक ओशन है। फिर उसके बाद ये सारे का सारा इंडियन ओशन है। यूरोप एंड एशिया के नीचे, यस, यूरोप एंड एशिया और अफ्रीका के साथ हमारे पास इंडियन ओशन की बाउंड्री लग रही है। उसके साथ साथ अराउंड में हमने देख लिया कि पैसिफिक ओशन है। ओके, मैं तकरीबन समझ आ गया हमें। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बताएं, मैप पढ़ने से पहले मैंने क्वेश्चन किया, अभी मैप पढ़ लेने के बाद मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं तो आप मुझे बताएं कि आपके पास जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ साइड पर, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शंस दिखा दी कि डायरेक्शंस आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप ये देखें कि नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ साइड पर कौन सा ओशन मौजूद है। तो ये नॉर्थ अमेरिका है और इसकी नॉर्थ साइड देखें, नॉर्थ साइड पे कौन सा ओशन आपको लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल आर्कटिक ओशन। नॉर्थ साइड के, नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशन मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड पर कौन सा ओशन मौजूद है, सो मुझे देख के बताएं कि नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड पर कौन सा ओशन मौजूद है। तो कौन सा ओशन आपके माइंड में क्लिक किया, एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आपके नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन मौजूद है। अब अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड पर, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट हो गई, दिस वन, ये डायरेक्शन देखें ईस्ट हो गई। अब नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड पर देखें कौन सा ओशन मौजूद है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट साइड पर कौन सा ओशन है, बिल्कुल अटलांटिक ओशन। तो अब देखें, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ पर आर्कटिक ओशन, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन। अब इसके साउथ की बात कर लेते हैं। तो इसके साउथ में देखें, ये नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आपको क्या लग रहा है, साउथ में क्या मौजूद है आपके पास, साउथ अमेरिका मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका मौजूद है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका का हमने पढ़ लिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका को भी हम इसी तरह से जब इसकी डायरेक्शंस को देख लेंगे, अगर हमें एक समझ आ गया है और सारी डायरेक्शन समझ आ गई है, हमें ओशंस का पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि किस कॉन्टिनेंट के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, तो डायरेक्शंस में और बाउंड्रीज में हमें मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पेज उठाना है, उस पे इसी तरह की शेप बनानी है, और इसको बनाने के लिए, ये डायग्राम्स को बनाने के लिए जस्ट आप ऐसे सर्कल लगाते जाओ, जस्ट अ वाइन। हम न्यू वे में अपना देख लेते हैं कि आपने अपने पेज पे कैसे करना है। ओके, सो आपने अपना पेज दिया, उस पे ये शेप बनाई। ठीक है, ओब्लिट स्फीयर की आपने एक शेप बनाई। शेप बनाने के बाद आप अपने उसी पेज पर, उसी शेप में नॉर्थ अमेरिका, इसी के नीचे आप लिखेंगे साउथ अमेरिका, देन आप लिखेंगे यूरोप, उसी के नीचे आप लिखोगे अफ्रीका, इसी के साथ आप बना दोगे यूरोप। याद रखिएगा, यूरोप एंड एशिया को आपने टच करना है। ठीक है,
यूरोप एंड एशिया को आपने मिक्स करना है, बिकॉज यूरोप एंड एशिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसको आप यूरेशिया भी बोलते हो, ठीक है। यूरेशिया भी आप इसको बोलते हो। ये एक दूसरे से सेपरेट है ऑरल माउंटेन रेंज से। ऑरल माउंटेन रेंज इज बेसिकली इज बिटवीन रशिया, रशिया के दरमियान में है वो रशिया जो कि एशिया में है, और जो यूरोप में है। यूरोप एंड एशिया वाला रशिया जो है वो ऑरल माउंटेन रेंज से सेपरेट है। इसी तरह से एशिया और अफ्रीका की भी, यूरोप की भी अगर हम बात करें, एशिया और यूरोप की बात करें कि वो एक दूसरे से जो सेपरेट है, जो जुदा हो रहे हैं, वो किस चीज से हो रहे थे, वो ऑरल माउंटेन रेंज से हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली एक रेंज है वो ऑरल माउंटेन रेंज है। अदरवाइज एशिया एंड यूरोप एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने यूरोप एंड एशिया को एक दूसरे के साथ टच करना है, और इन दोनों को अगर मैं अलग अलग बात करूं, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा बात करूं तो यूरोप का यूरोप और एशिया का एशिया, तो यूरेशिया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, यूरेशिया। ओके, इसी तरह से आपने नीचे यहाँ पे लाइन लगा देनी है अपनी अपनी डायग्राम में, ठीक है। इनको भूल जाएं, ये जो कलर वाइज आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं भूल जाएं। जो सर्कल में लगा रही हैं आप अपने पेज पे इस तरह की शेप बनाए, और नीचे आप इस तरह से एक शेप बना लें आर्किटिक ओशन की, राइट, सॉरी अंटार्कटिका की, नॉट आर्किटिक ओशन। अंटार्कटिका आपका बेसिकली कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ। ये आपने बना लिया, फिर आपने कोई एक और कलर लेना है, आपने 2 से 3 कलर के पेन आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करने लगी हूँ। तो ये देखें, आप अराउंड में इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स बना लीजिएगा कि ये आपके पास सारा क्या है, इस अराउंड भी और इस वाले अराउंड में भी आपके पास क्या मौजूद है, पैसिफिक ओशन मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद आप कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता होगा कि मेरे पास ग्रीन पेन है या फिर ब्लू मार्कर है, मार्कर यूज कर ले, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि कलर आपके चेंज हो आपके पेन के, आपकी डायग्राम में, ताकि वो स्पेसिफिकेशन हो, आसानी से आप समझ सको, ठीक है। अब ये अराउंड में आपका क्या हो गया, पैसिफिक ओशन, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरी लाइन लगाओगे, मैं ये पिंक कलर यूज कर रही हूँ फॉर अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद आप तीसरी लाइन लगाओगे, दिस इज इंडियन ओशन। इसी तरह से आप लाइन लगा दीजिएगा, सही है। छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दीजिएगा, छोटे छोटे डॉट्स बना दीजिएगा जो वाटर को रिप्रेजेंट करे। उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे साउथ साइड पर आप लाइंस लगाओगे, लाइंस लगाओगे। ये आपके पास कौन सा होगा, साउथ साइड में। ऑब्वियसली साउथ साइड पे जो ओशन होगा वो साउदर्न ओशन होगा, तो कभी मिक्स नहीं होगा। आप साउदर्न और आर्कटिक ओशन कभी कभी मिक्स हो जाता है, बट आपने इस तरह से याद रखना है कि जो साउदर्न साइड पे ओशन, जो साउथ साइड पर ओशन है, इट्स अ साउदर्न ओशन, ठीक है। साउथ साइड वाला ओशन क्या है आपके पास, साउदर्न ओशन है। तो ये साउदर्न ओशन हो गया, एंड नॉर्थ साइड पे आपके पास क्या मौजूद है, आर्कटिक ओशन, सही है। अच्छा, ये आपने अपनी पेज पे डायग्राम बना ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने बाउंड्रीज देखनी है, ठीक है। आपने बाउंड्री उसकी डायरेक्शंस भी निकालनी। डायरेक्शंस आपको पता है कि टॉप हमेशा नॉर्थ होगी, बॉटम हमेशा साउथ होगा, लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होगी, और राइट साइड हमेशा ईस्ट होगी। इसको याद करने के लिए देखिए, इंग्लिश का कोई वर्ड बन रहा है, वी, हम, डब्ल्यू ई। तो जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो वेस्ट होगा, जिस साइड पे ई होगा वो ईस्ट होगा। कभी कभी वेस्ट एंड ईस्ट मिक्स हो जाता है। तो आपने इसको क्या करना है, जब हमारा स्टार्ट होता है तो मिक्स होता है, टाइम टू टाइम जैसे टाइम बढ़ता है और हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो मिक्स नहीं होते, बट स्टार्ट में होते हैं। तो आपने इसको याद करने की, डब्ल्यू ई, वी जो है जिस साइड पे डब्ल्यू है वो आपका वेस्ट है, जिस साइड पे ई है वो आपका ईस्ट है। मीन्स के लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट, ईस्ट साइड, राइट साइड आपकी ईस्ट हो गई। ओके, आपने ये पेज पे डायग्राम बना ली। अब आपने इसकी बाउंड्रीज देखनी है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि वो डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं, बट अभी मैं यहाँ पे इसके साथ एक लाइन लगा लेती हूँ, एक लाइन में यहाँ पे लगा लेती हूँ, एक इसके टॉप पे लगा लेती हूँ, एक इसके बॉटम में लगा लेती हूँ, सही है। अच्छा, अब इसकी वेस्ट साइड मुझे नजर आ गई पैसिफिक ओशन, नॉर्थ साइड मुझे नजर आ गई आर्कटिक ओशन, ईस्ट साइड मुझे नजर आ गई अटलांटिक ओशन, और इसकी जो साउथ वाली साइड है मुझे नजर आ गया कि मेरे पास क्या मौजूद है, साउथ अमेरिका मौजूद है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट में आपने याद कर लेना कि नॉर्थ वाली साइड पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ वाली साइड पे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साथ आपके पास यूरेशिया यूरोप है, यूरोप के साथ एशिया होगा क्योंकि वो यूरेशिया बन रहा है। यूरोप के नीचे आपके पास अफ्रीका है, एशिया के नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, और जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका साउथ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया के नीचे तक ये सारा फैला हुआ है, ठीक है। ये आपके पास हो गया, एंड आई होप सो आपको यहाँ पे बाउंड्रीज, आपको यहाँ पे डायरेक्शंस क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत ज्यादा दफा पेपर में ये बात पूछी जाती है कि आपके नॉर्थ अमेरिका में, आपके नॉर्थ अमेरिका कह लो, यूरोप कह लो, कुछ भी, सपोज अब मैं यहाँ पे ना अफ्रीका की बात कर लेती हूँ। अफ्रीका के,
नॉर्थ साइड पर कौन सा ओशन लग रहा है, या अफ्रीका के नॉर्थ साइड पे क्या चीज मौजूद है? तो देखिए ये अफ्रीका है, ये इसका नॉर्थ है, तो नॉर्थ में उसको क्या लग रहा है? यूरोप लग रहा है। अफ्रीका के नॉर्थ में हमें क्या लग रहा है? यूरोप लग रहा है। अगर हम बात करें अफ्रीका की साउथ साइड पर क्या चीज मौजूद है, तो अफ्रीका की देखिए साउथ साइड पर एक तो साउदर्न ओशन मौजूद है, और उसी के साथ अफ्रीका को अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसकी साउदर्न साइड पर अंटार्कटिका मौजूद है। सही है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी अफ्रीका की ईस्ट साइड की, तो अफ्रीका की ईस्ट को क्या लग रहा है? इंडियन ओशन। सो आई होप सो ये आपको सारा मैप क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको मैप क्लियर हो गया है तो यकीन करें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, और यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ये हमने मैप जो समझा है, जो सीखा है, उसी को अभी हमने पढ़ना है। ठीक है। तो अब देखिए हमने बाउंड्रीज देखनी है नॉर्थ अमेरिका की। अगर हम बाउंड्री देखें तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में अब आपने क्या करना है, ये जो मैप सीखा उसको साथ साथ आपने अपना एक पेज पे बना लिया। ठीक है। ओब्लिट स्फीयर शेप बनाई, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आपने इस तरह से सर्कल्स बना लेने हैं। सर्कल बनाइए, थोड़ा सा आप उसको उसकी शेप को ओवल कर लें। करने के बाद आप उसमें लिख लेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिस तरह से ये कॉन्टिनेंट है उसकी वैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी, ओशंस बना लेने। देन खुद ही आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन साथ साथ लिख लेनी कि अच्छा इसके ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है। तो ये जब आपने कर लिया तो फिर आप क्या करोगे? खुद लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपने इसके साथ मैच करना है, क्या जो मैंने लिखा है क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है। अब हमने ऊपर सीख लिया, ऊपर देख लिया सारा कुछ। अब हम नीचे जस्ट पढ़ लेते हैं, और मुझे उम्मीद है आपके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है? अब आपने क्या करना है, अपनी आइज क्लोज करनी है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, आपने आइज क्लोज करनी है। आपको याद हो गया ना? आप देखें कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या मौजूद था? आर्कटिक ओशन। उसका साउथ मीन के उसके नीचे बॉटम वाली साइड पे क्या मौजूद था? साउथ अमेरिका मौजूद था। अब उसकी ईस्ट की बात करें तो WEV वाला जो एक वर्ड है, आप उसका देखें जो राइट साइड पे था, राइट साइड पे आप देखें PAIS से हमने एक पैसा वाली ट्रिक पढ़ी है, शॉर्ट ट्रिक पैसा। अब देखें पी तो शुरू में था, उसके बाद क्या आया? ए आया, PA आया। तो इट मीन्स कि आपके पास जो इसके ईस्ट साइड पे है वो क्या है? अटलांटिक ओशन। ये हमने क्या करना है, ये यहाँ से पढ़ना नहीं है, लेकिन कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपने इसको देख के नहीं बताना। अब आपने अपना थोड़ा सा जो है ना इमेजिनेशन में जाना है, थोड़ा सा अपने माइंड को रिवर्स करना है और देखना है जो हमने ऊपर सीखा आइज क्लोज करके, क्या वो मुझे अभी मेरे माइंड में ठहरा या स्किप हो गया। तो फिर आपको समझ आता जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपके साथ से, अगर अगर कोई आपका मिस्टेक है या कुछ गलत हो गया, करेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, इसके वेस्ट में आपके पास पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में बेरिंग स्ट्रेट मौजूद है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में क्या मौजूद है? बेरिंग स्ट्रेट मौजूद है। एंड ये स्ट्रेट बेसिकली मौजूद है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान में एक स्ट्रेट मौजूद है जिसको आप कहते हो बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान, और एशिया में जो कंट्री है वो रशिया होगा। एशिया में जो कंट्री है वो कौन सा होगा? रशिया होगा। और नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री है वो USA होगा। ठीक है। USA होगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि USA की एक स्टेट है जिसका नाम है आपके पास अलास्का। USA की एक स्टेट है जिसका क्या नाम है? अलास्का। अलास्का और रशिया के दरमियान में जो एक स्ट्रेट है उसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का स्टेट थी जो कि USA ने खरीदी थी रशिया से 1867 में। अलास्का स्टेट स्टेट थी रशिया की, USA ने इसको खरीदा था 1867 में रशिया से। तो अलास्का बेसिकली USA की 49th स्टेट है। जो 50th है वो आपके पास हवाई है, बट जो 49 थी, 49वीं जो स्टेट है वो आपके पास क्या थी? अलास्का थी। और अलास्का USA ने रशिया से खरीदी थी। अब रशिया और अलास्का के दरमियान में जो एक स्टेट मौजूद है वो बेरिंग स्टेट है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका, अभी वही हम डायरेक्शंस ही देख रहे हैं, डायरेक्शंस एंड बाउंड्रीज। ठीक है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका मौजूद है। ठीक है। आप इमेजिन करो साउथ अमेरिका मीन के नीचे है, इसके नॉर्थ में ऊपर क्या था? नॉर्थ अमेरिका था। तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या मौजूद है? नॉर्थ अमेरिका मौजूद है। इसके साउथ में क्या मौजूद है? साउदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिका। देखिए
मैंने आपको बताया कि ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, इसके नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके साउथ में या तो ये साउदर्न ओशन है, ये आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, ब्लू कलर का, या तो ये आप कह सकते हो ओशन पूछेगा तो साउदर्न ओशन, कॉन्टिनेंट पूछेगा तो अंटार्कटिका, राइट। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी मैप में ही। यूरोप की बात करें तो यूरोप के नॉर्थ नॉर्थ में आपके पास आर्कटिक ओशन है, उसके साउथ में मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे फर्दर सी हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस सीज, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सी हैं और वो कौन कौन से कंट्रीज को सेपरेट कर रहे हैं या कौन कौन सी वाटर बॉडीज को वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक किस ओशन का हिस्सा है, राइट। तो मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी बेसिकली अटलांटिक ओशन का हिस्सा है और ये सेपरेट करता है यूरोप एंड अफ्रीका को, ठीक है। ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है, यूरोप एंड अफ्रीका को ये सेपरेट करता है। जो वाटर बॉडी आपको बीच में नजर आ रही है ना, ये वाटर बॉडी बेसिकली ये आपके पास मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप एंड अफ्रीका को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ओशन सी मौजूद होगा, मेडिटेरियन सी मौजूद है, ऑल राइट। मेडिटेरियन सी आपके पास हो गया, एक सेपरेट करता है यूरोप एंड अफ्रीका को। ईस्ट की बात करें तो इसके ईस्ट में एशिया मौजूद है, यूरोप के ईस्ट में क्या मौजूद है, यूरोप के ईस्ट में एशिया मौजूद है। हमें पता है कि ये यूरेशिया बना रहा है, तो इसकी यूरोप में क्या इसके ईस्ट में, सॉरी ये इसकी ईस्ट वाली साइड है, राइट साइड ईस्ट, तो इसके ईस्ट में एशिया मौजूद है। इसके वेस्ट में अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका मौजूद है। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो हमारे पास मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, सही हो गया। उसके बाद आ जाए जी, ईस्ट में एशिया हो गया, यहाँ पे बाउंड्री है, मैंने आपको पहले मैप में ही बता दिया है कि वो बाउंड्री जो कि यूरोप एंड एशिया को सेपरेट कर रही है वो आपके पास ऑरल माउंटेन रेंज है, जो कि एशिया, जो कि रशिया को भी सेपरेट करता है। यूरोपियन रशिया एंड एशियन रशिया को जो सेपरेट करने वाला एक बॉडी है वो आपके पास ऑरल माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, मैप में आपको वो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाए एशिया, एशिया के नॉर्थ में है अटलांटिक ओशन, हर कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में अटलांटिक ओशन होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये पूरी आपकी जो साइड है ना, ये आर्कटिक ओशन है, तो तकरीबन नॉर्थ अमेरिका की साइड के नॉर्थ में भी आपके पास आर्कटिक ओशन है, यूरोप के नॉर्थ में भी आर्कटिक ओशन था, एशिया के नॉर्थ में भी आर्कटिक ओशन है। तो ये ऊपर वाले जो नॉर्थ वाली साइड पे तीन कॉन्टिनेंट्स हमारे मौजूद हैं, तो इन तीनों कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन मौजूद होगा, ठीक है। आर्कटिक ओशन है, इसके साउथ में इंडियन ओशन है, इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और इसके वेस्ट में यूरोप मौजूद है। एज वी ऑल नो कि जो यूरोप का ईस्ट था, का ईस्ट जो था वो एशिया का वेस्ट है। इस बात को अब जरा समझ लेते हैं। यूरोप का ईस्ट, मुझे यस, यूरोप का ईस्ट, आई एम सॉरी कलर थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, यस, ये यूरोप का ईस्ट जो है यही एशिया का क्या है, वेस्ट है। ये बात समझ आई है ना आपको। अगर मैं कहूँ यूरोप के ईस्ट में क्या मौजूद है, एशिया, एशिया के वेस्ट में क्या मौजूद है, यूरोप, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास वेस्ट था, ये हमारे पास ईस्ट था। ये मैं बार बार मैप की तरफ क्यों आ रही हूँ, अगर आपको मैप क्लियर है ना तो आपको थ्योरेटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैप का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस वजह से अगर आप पेज में इसको 2 दफा बनाओ, 3 दफा बनाओ, बट बनाए सही, उस टाइम तक इस मैप को बनाएं और इन सारी वाटर बॉडीज को एंड कॉन्टिनेंट मीन कॉन्टिनेंट एंड ओशंस को बनाएं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक आपको ये नहीं लगता कि यस मुझे ये याद हो गया, अब मैं विदाउट थ्योरी मैं इसको पढ़ सकता हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे पेज में मैप देखने के बजाय मैं जस्ट अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करके मैं बता सकता हूँ, ये बता सकती हूँ कि कौन से कॉन्टिनेंट के कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज मौजूद है या कौन से ओशन की कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको जस्ट एक ओशन सी का नाम बताया है और वो है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी इज बिटवीन नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। एक सी का बताया है इसी मैप में आपको, बाकी मैंने कॉन्टिनेंट एंड ओशंस का बताया एंड आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे जो मैप की तरफ में आई थी वो इसलिए आई थी कि एशिया का जो वेस्ट है, एशिया की वेस्ट वो यूरोप की ईस्ट है। ये वाली बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, ओके। यूरोप वाली बात हो गई।
ठीक है। इसके वेस्ट में, एशिया के वेस्ट में यूरोप मौजूद है, और हमने पढ़ लिया कि ऑरल माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये सेपरेट करते हैं जी एशिया और यूरोप को। ठीक है, अफ्रीका की तरफ आ जाए। अफ्रीका के नॉर्थ साइड पे मेडिटेरियन सी है, वो हमने ऊपर देखा था। एक दफा फिर हम मैप में चलते हैं। देखिए, अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं तो अफ्रीका की नॉर्थ साइड पर, ऊपर वाली जो टॉप साइड है, टॉप साइड क्या है हमारे पास, नॉर्थ है। तो अफ्रीका की नॉर्थ साइड पर मेडिटेरियन सी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अफ्रीका के नॉर्थ साइड पर मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसकी नॉर्थ साइड पर यूरोप कॉन्टिनेंट मौजूद है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट है और वाटर बॉडी मेडिटेरियन सी है, एंड मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ऑल राइट, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, साउथ साइड पे साउदर्न ओशन है, ईस्ट साइड पे इंडियन ओशन है, वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है, मीन कि अफ्रीका और एशिया इजिप्ट के साथ जो जुड़े हुए हैं वो स्वीज कैनाल से, एस्थमस ऑफ स्वीज से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, इस वजह से हम इसको ओशिनिया भी कहते हैं। ऑल राइट, सो इस ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ साइड पे आपके पास जो है टेमोर सी है। ठीक है, एशिया की तरफ मौजूद है वो। और इसकी साउथ साइड पे साउदर्न ओशन है, इसके ईस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है, वेस्ट साइड पे इंडियन ओशन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके अराउंड में वाटर बॉडी है, जो आपके अराउंड में, मीन कि आपका ये अराउंड था और ये अराउंड था, एक एक स्फीयर जो आपके पास, ओब्लेट स्फीयर एक मैंने शेप बनाई थी, उसी में जो एक अराउंड बॉडी थी वाटर बॉडी, वो आपके पास पैसिफिक ओशन था। तो यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दो बॉडीज है ना, इसको मैं इकट्ठा बना लूं। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला साउथ अमेरिका, नीचे वाला नॉर्थ अमेरिका। तो इन दोनों के अराउंड भी, इन दोनों की वेस्ट साइड पे क्या मौजूद है, पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे मौजूद है, और ऊपर एशिया मौजूद है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया के भी इधर इनकी ईस्ट साइड पर क्या मौजूद है, इधर इनकी ईस्ट साइड पर आपके पास क्या मौजूद है, ये मैं जो छोटी छोटी लाइंस लगा रही हूँ ये वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो यहाँ पे भी इस तरफ भी पैसिफिक ओशन है, इस तरफ भी पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन लग रहा है दोनों को। और जो आपके पास एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, इनकी जो ईस्ट साइड है उनको भी क्या लग रहा है, पैसिफिक ओशन। आई होप आपको ये बातें ऊपर मैप में भी क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की तमाम साइडें साउदर्न ओशन से घिरी हुई हैं। ठीक है, और ये साउदर्न साइड पे मौजूद है, अंटार्कटिका आपका साउदर्न साइड पे मौजूद है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, वो आप मैप में देखेंगे और देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। शेप ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, ठीक है, इसको आप जियोइड भी कहते हो, ऑब्लेट स्फीयर भी कहते हो, दोनों एमसीक्यू पेपर में आए होते हैं। कभी कभी वो ऑब्लेट स्फीयर कह रहा होता है, कभी कभी वो उसे जियोइड कह रहा होता है। जो मैंने आपको एक ये वाला सर्कल नहीं था, वो क्या था, सर्कल से थोड़ा और शेप का था। ठीक है, ऑब्लेट स्फीयर, स्फीयर वाली साइड पे था, एक चिपटी सी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर लैंड मैसेज की बात करें 29% है, वाटर बॉडीज की बात करें 71% है। ठीक है, परसेंटेज इसको डिवाइड किया हुआ है हमारी अर्थ को, तो हमारी अर्थ पर 71% वाटर बॉडीज हैं एंड 29% हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, जितने अभी हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े ना, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर 29% बनाते हैं अर्थ का, और सारे ओशंस मिलकर 71% बनाते हैं वाटर बॉडी का। इस 71% में आपके पास जो फ्रेश वाटर है वो 2.7%, और कहीं कहीं पे 3% भी आया होता है। ठीक है, तो राउंड अबाउट 3% है, अदरवाइज 2.7%। टोटल ओशंस हमें पता है 5 ओशंस है, टोटल कॉन्टिनेंट हमने देख लिए 7 ओशंस है। लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन, दोनों हमारे पास एशिया है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन इज एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज ऑस्ट्रेलिया, लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। ठीक है, अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो छोटा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, अगर एरिया वाइज बात करें तो छोटे वाला कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, अर्थ पर मौजूद हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेपाल में मौजूद है, और हिमालय रेंज में मौजूद है। ठीक है, 8848 मीटर इसकी हाइट है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट इज अ डेड सी, ये भी एशिया में मौजूद है।
लोएस्ट पॉइंट इन द ओशन इज अ मेरीना ट्रंच। मेरीना ट्रंच जो है आपकी पैसिफिक ओशन में मौजूद है। पैसिफिक ओशन की जो हाईएस्ट, सॉरी, पैसिफिक ओशन की जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरीना ट्रंच है। ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है 10,994 भी कहीं पे आता है, कहीं कहीं पे जो है 10,886 भी आता है, कहीं कहीं पे 11,000 भी आता है। ठीक है, तो राउंड अबाउट करके दिया हुआ है। इतनी रेंज में आपको आएगा तो समझ आ जाएगी। ठीक है, 80 से लेकर 1100 तक, मीन की 20 की रेंज का जो है वो डिफरेंस आता है। 10,994 भी कहीं पे आता है, 10,886 भी कहीं पे आता है, और 11,000 भी आता है। तो जस्ट यही एक ट्रंच है जिसकी जो डेप्थ है वो इतनी है। ठीक है, अगर पेपर में आता भी है तो वो इनका कोई मार्जिन नहीं देता, या तो वो 10,000 होगी, 6,000 होगी, 5,000 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। ठीक है, इतना वो डिफरेंस रखता है कि आपको समझ आ जाती है। ओके जी, ओके, आगे आपके पास लार्जेस्ट सी। तो एशिया में जो लार्जेस्ट सी है वो साउथ चाइना सी है। स्मॉलेस्ट सी इज बाल्टिक सी। लॉन्गेस्ट रिवर आपके पास नाइल रिवर है। और लार्जेस्ट रिवर आपके पास अमेजोन रिवर है। कभी कभी आ जाता है नाइल रिवर को लार्जेस्ट रिवर कह देता है, और अमेजोन रिवर को लार्जेस्ट रिवर बाय इट्स वॉल्यूम। तो आपके पास अमेजोन रिवर है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आपके पास नाइल रिवर है, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बिगेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। 11 कंट्रीज को ये कवर करता है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल आपके पास आर्कटिक ओशन है, और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है। तो ये था हमारा जी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे ओशंस की तरफ, एंड देन कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स पे फिर हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, और फिर उन्हीं कॉन्टिनेंट्स में हम अपने कंट्रीज को कवर करेंगे। और एशिया को सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में फिर हम मजीद उस पर हमारी पाकिस्तान ज्योग्राफी भी एशिया में ही ऐड करेंगे। और बाकी जितने कंट्रीज हैं हमारे एशिया में, तकरीबन सारे कंट्रीज ही पढ़ने वाले हैं, अब वो हम सारे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता वो आप पूछ लें। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।